हेलो बच्चा पार्टी, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासी माइंड्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे थ्योरम 1.3, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एनसीईआरटी। उसमें जो क्वेश्चंस है हमारे बेटा वो बेस्ड ऑन ये जो थ्योरम्स हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे इसी पर हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे इस तरीके से रहते हैं कि आपसे बोला जाता है कि √2 इज इरेशनल नंबर, ऐसा हमको वहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला जाएगा और उसमें हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे जब हम उसका प्रूफ दिखाएंगे तब। तो हम यहाँ पर इस थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं और उसमें पहले तो ये समझते हैं हमको बेटा क्या दे रखा है और हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है। तो हमको बोल रखा है कि P हमारा कोई भी यहाँ पे प्राइम नंबर है और P जो है डिवाइड्स करता है a स्क्वायर को, तब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि P किसको डिवाइड्स करेगा, a को, जबकि हमको बोल रखा है a इज पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। अब हम लोग बेटा इसका प्रूफ देखते हैं। लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a इज इक्वल टू बेटा हम लेंगे यहाँ पे P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू एंड सो ऑन इंटू Pn। क्लियर। और यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे कि हमारा P1 जो है लेस देन इक्वल टू P2 लेस देन इक्वल टू P3 एंड लेस देन इक्वल टू एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू Pn। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि P1 P2 P3 एंड Pn हमारे अलग अलग हो, ये हमारे सेम भी हो सकते जैसा कि हमने यहाँ पे बोल रखा है। क्लियर। अब यहाँ पर हमें समझना होगा बेटा कि क्या है a स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना है, a स्क्वायर बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, a स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर इंटू एंड सो ऑन Pn स्क्वायर। क्लियर। अब हमको यहाँ पे ये दे रखा है कि P डिवाइड्स करता है किसको, a स्क्वायर को, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे P डिवाइड्स a स्क्वायर, ये हमको गिवन है। इसको बेटा रीड करने का तरीका ये होता है, P ये जो यहाँ पे डंडी बनी है इसको क्या रीड करेंगे, डिवाइड्स। तो हम क्या इसको बोल रहे हैं, P डिवाइड्स a स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा यहां पर हम लोग बात किससे करेंगे, वाई द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स अब हमसे बेटा यहाँ पे जो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। बस इसी के बेस पर पूरा कंक्लूजन निकल के आ जाएगा इस थ्योरम का। अब हमारा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो प्राइम है आपके प्राइम ऑफ a स्क्वायर r क्या रहेंगे बेटा, P1 इंटू P2 इंटू P3 या फिर हम P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn। ये हमारे क्या है बेटा, प्राइम है। किसके प्राइम है, आपके a स्क्वायर की। क्या है, P1, P2, P3 एंड Pn। अब यहाँ पे समझिए बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब ये इसके प्राइम है और P किसको डिवाइड्स कर रहा है, a स्क्वायर को, तो हम ये बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स करेगा P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू एंड सो ऑन इंटू Pn। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको जो सपोज किया था यहाँ पे कि a इक्वल टू क्या है, हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन Pn। तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, a लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे P डिवाइड्स a और ये हमारी थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बेटा यहाँ पे हमसे बोल रखा है कि प्रूव करिए कि √5 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको बेटा क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन जो मेथड होता है बेटा, इसमें जो चीज़ हम सपोज करते हैं वो हमारा रॉन्ग प्रूफ हो जाता है और उसी बेसिस पे जो हमारा होता है उसको हम शो कर पाते हैं। क्लियर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं।
इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है बेटा तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, लेट क्या मान लेंगे, √5 इज रैशनल नंबर। तो हमने यहाँ पे बेटा इसको क्या ले लिया, एक रैशनल नंबर ले लिया। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो P/Q की भी फॉर्म में लिख सकते हैं जब ये रैशनल नंबर है। और यहाँ पर P एंड Q आर को प्राइम, ये हमारे यहाँ पे क्या है बेटा, को प्राइम है। अब ये को प्राइम क्या होते हैं, 2 or more than 2 नंबर हैविंग 1 as a common factor are known as co-prime number। क्लियर। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हम बेटा क्या करेंगे, एक एल्गोरिदम है, आप इसको समझ लेंगे तो बाकी की जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आप इसका यूज कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें यहाँ पे बेटे जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते तो वहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा होता है वही बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपका P² हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर P × Q² = P²। अब यहाँ पर देखिए बेटा P जो है वो डिवाइड्स किसको करेगा, आपका P² को, तो P किसको डिवाइड्स करेगा, 5 जो है वो डिवाइड्स करता है P² को, तो 5 किसको डिवाइड्स करेगा, P को। और ऐसा हम लोग किससे बोल रहे हैं, वाई थ्योरम 1.3 जो अभी हम लोगों ने देखी थी उसी के बेस्ड हम इसे बोल रहे हैं। अब इसे बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 भी डाल दीजिए यहाँ पे और इसे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर A। अब इस स्टेप में जो हमारी स्टेप है यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे बेटा हम लेट करेंगे P = 5m और m यहाँ पर हमारा सम इंटीजर। एक चीज और देखिए बेटा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको कि ये चीज किस तरीके से आती है। तो यहाँ पे जो आपका P है तो बेटा यहाँ पर हमें P लेना है, ठीक, यहाँ से समझिए, ओके। और जो 5 था वो 5 है और यहाँ पे सिर्फ इसके साथ में हमने मल्टीप्लाई में m लिखा है और जिसको बोल दिया मैंने कि वो हमारा सम इंटीजर्स है। तो यहाँ पे P होगा तो P के इक्वल टू हम लेंगे 5m, ओके। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो मिलेगा P² = 25m²। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यूजिंग करेंगे इक्वेशन नंबर A का, यूजिंग इक्वेशन नंबर A। क्लियर। तो हमारे पास P² की जगह पे कितना हो जाएगा, आपका 5Q² हो जाएगा और यहाँ पे 25m² हो जाएगा। तो 5 × 5 और 5 × 5 = 25। अब बेटा यहाँ पे आके हम लोग देखेंगे कितना मिलेगा आपको, Q² = 5m²। क्लियर। तब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 5 डिवाइड्स Q², सो 5 डिवाइड्स Q। ये भी बेटा किससे लिख रहे हैं हम, बाय थ्योरम 1.3। अब यहाँ पे समझिए, यूजिंग 1 and 2 हम लोग ये कह सकते हैं 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, जबकि while P and Q आर को प्राइम। देखो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया कि हमने यहाँ पे सपोज किया था P and Q क्या है, को प्राइम में, और यहाँ पे क्या आ गया, 5 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया किसका, P and Q। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर आर सपोजिशन इज रॉन्ग। नाउ √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक इसी तरीके से बेटा अगर √2 होगा, √7 होगा, तो हम इसी एल्गोरिदम से हम उसे यहाँ पर प्रूव कर देंगे कि वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो आप एक चीज यहाँ पर और भी देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, नोट करके ये चीज आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि जितने भी हमारे √n है और n हमारा यहाँ पर n इज प्राइम नंबर,
तो वो सभी हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे और उसे इसी मेथड से हम शो कर देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ़ यू लाइक्स माय वीडियोस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू।